हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को जय हो। मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं कार्तिक मास के महीने में। और कार्तिक मास इस बार शुरू हो रहा है 7 अक्टूबर को, और 6 तारीख को 6 अक्टूबर को है शरद पूर्णिमासी। जो वैष्णव लोग होते हैं वो ज़्यादातर शरद पूर्णिमासी से ही कार्तिक मास का स्नान शुरू कर देते हैं। और जो हम लोग आम लोग हैं वो लोग हम 7 तारीख से कार्तिक मास का शुरुआत करेंगे, कार्तिक नहान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सुनते हैं कैसे कैसे हमें इसके नियम और पालन करने चाहिए। और इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। चलिए, जय हो गोविंद। ये नहीं है कि आप एकादशी रखो नहीं रखो, नहीं, आपको इसमें जो कार्तिक मास में एकादशी आती है इसका नियम जरूर करना चाहिए हर मनुष्य को। वैष्णव लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन मनुष्य को भी, प्रत्येक मनुष्य को जरूर करना चाहिए कार्तिक मास में एकादशी की पूजा। कार्तिक मास जिसे हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं, पता है आपको? क्योंकि भक्तों के लिए ये विशेष समय होता है जब अपने भगवान को रिझाने का। ये बहुत ही अच्छा मौका है भक्तों के लिए, जो भक्त अपने भगवान को बांध सकते हैं। सबसे पहले पता है किसने बांधा? माँ यशोदा ने। जब श्री कृष्ण ने गोकुल में माखन चुराने की लीला की, तब माँ यशोदा ने उन्हें ठाकुर जी को उखल से बांधा। सोचो, सबको फिर तो सर्टिफिकेट ही मिल गया था। फिर तो हमारे प्रभु को गोपियां भी बांधने लगी रस्सी से। फिर तो हर कोई जो देखे लाला को बांधने ही लगा था। फिर तो हमारे गोविंद माया और अपनी लीला से उन गोपियों को ही बांध आते थे, अपनी लीला, अपनी नटखट चाल चल के। जय मैया ने भगवान को बांधा तो नंद बाबा ने खोल दिया। गोपियां भगवान को बांधने चली तो प्रभु ने उन्हीं को बांध दिया। मतलब लीला चलती। बांधा है हमारी राधा रानी ने। कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा उत्थान एकादशी आती है, उस दिन ललिता जी ने श्यामा श्याम जी का गठजोड़ा कर दिया, और राधा रानी ने अपनी मेखला से ही, यानी गोविंद जी की मेखला माने करदनी से ही बांध दिया। इसलिए यह महीना गोविंद यानी भगवान को बांधने का महीना है। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को, तो दामोदर माने जिस भगवान को रस्सी से बांधी गई हो वह है दामोदर। यह महीना दामोदर लीला, दाम बंधन लीला जिस महीने में हुई है उसका नाम है दामोदर लीला। उस महीने के नाम को दामोदर के नाम से पुकारा जाता है। हमारे गोविंद को किसी से भी बांधा हो, इसलिए उस महीने को दामोदर के नाम से जाना जाता है, कार्तिक मास को। और जब हमारी माँ यशोदा कार्तिक सेवा नियम चालू हो जाते हैं, और हमारे गोविंद ने भी उस दिन एक प्रण लिया था कि वह पूरे महीने रोज मटकी फोड़ेंगे। मटकी ये नहीं कि जो मिट्टी वाले घड़ा होता है वो मटकी नहीं फोड़नी उनको, मतलब हमारे मनुष्य के कर्मों की मटकी फोड़नी है। कर्म रूपी भगवान मटकी को फोड़कर माखन रूप में खा जाएंगे हमारे गोविंद। कर्म रूपी पापक को खुद खा जाते हैं। जय हो गोविंद श्री राधे। 12 नवंबर को देवठान एकादशी है। इस दिन पूर्ण इसलिए है क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह होता है। यह उत्सव खूब आनंद पूर्वक मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राधा माधव बंधे थे। तुलसी जी शालीग्राम जी का गठजोड़ा हुआ था। भाडीर वन में राधा माधव का गठजोड़ा हुआ। राधा माधव का जब गठजोड़ा हुआ था तो सारे बंधन तो ठाकुर जी खोल कर भाग गए थे, पर जो राधा रानी से वो नहीं खोल पाए। कहीं भी मेरे गोविंद और का विग्रह आप कहीं भी मंदिर में देखोगे तो राधा रानी और गोविंद जी का विग्रह है। यशोदा मैया का तो आपको विग्रह कहीं कहीं फिर भी मंदिरों में मिल जाएगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी कहीं भी अकेले नहीं खड़े, हर जगह राधा रानी और ठाकुर जी खड़े हैं। उस दिन से राधा रानी और ठाकुर जी एक हो गए, तो सारे बंधन से छुटकारा ले लिया मेरे गोविंद ने, लेकिन राधा रानी के बंधन से नहीं छूट पाए। चलिए, कार्तिक मास को यदि पूरे नियम कर पाते हैं तो वह आखिरी 5 दिन, जो लोग कार्तिक मास के वैसे पूरा महीना नियम कर ले तो बहुत ही अच्छा है, और जो लोग पूरा कार्तिक मास का नियम नहीं कर पाते हैं तो आखिर के 5 दिन वह रह सकते हैं। इसको भीष्म पंचक व्रत कहते हैं, खाली लास्ट के 5 दिन।
और इस बार तो 5 दिन भी नहीं है, इस बार तो सिर्फ 4 ही दिन है। 12 तारीख, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 को समाप्त है। तो जो लोग कार्तिक पूरे महीने नहीं नहा पाते हैं वो सिर्फ 4 दिन ही नहा लें, आखिरी के 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर। चलिए, और जो हमारे कार्तिक दामोदर मास के मुख्य 9 नियम हैं, इसका पालन अवश्य करना चाहिए। चलिए अपने मुख्य 9 नियमों का पालन शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कौन से 9 नियम हैं हमारे कार्तिक मास के यानी दामोदर मास के। पहला नियम है स्नान। 4 बजे उठकर आप स्नान करें सबसे पहले। और स्नान करने की भी विधि है। आप जब नहाने जाएं तो अपने वॉशरूम में एक गंगा जल की शीशी रख लें, चाहे यमुना मैया का जल हो, गंगा जल हो या गंगा जी का हो, कहीं का भी हो, वो आप उसको रख लें और 2 बूंद जिससे पानी से आप नहाने जा रहे हैं 2 बूंद उसमें डालें और आप नहा लें। ये सबसे पहला पुण्य काम है कि और आप जब नहाएंगे तो हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, जय हो मेरी यमुना मैया की। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है कोई बात नहीं, तो आप बस इतना ही बोलते रहे, जय हो गंगा मैया, जय हो यमुना मैया, जय हो गंगा महारानी। इससे आपको गंगा जी का जो फल है वही प्राप्त होगा। उसके बाद स्नान करने के बाद दूसरा नियम है तिलक धारण करना, ब्रजरज से या गोपी चंदन से। अगर आपके घर में कोई भी तुलसी सूख जाती है तो आप उसको आप ना अपने घर पर ही खुद चंदन बना सकते हैं। पहले तुलसी को पीस लें, उसमें हल्दी डालें, थोड़ी सी रोली डालें और गोपी चंदन डाल दें। इससे आपका एक तिलक तैयार हो जाएगा। आप उसको अपने माथे पर प्रतिदिन धारण करें। नहाने के बाद तुरंत दूसरा नियम है तिलक धारण करना। क्योंकि जब हम और तीसरा नियम है गुरु की सेवा करनी चाहिए। चूक हो जाती सबसे है तो हमारे जो गुरु महाराज जी हैं वो सब संभाल लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ साथ में खड़े होते हैं, सारा काम तो गुरु महाराज जी करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले गुरु की सेवा करनी चाहिए। कोई भी अपराध होगा तो हमारे गुरु महाराज जी संभाल लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम गुरु को स्नान कराएंगे। जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो को तो कोई स्नान नहीं करा सकता, तो गुरु की फ़ोटो रखेंगे, एक खाली बर्तन लेंगे और एक बर्तन में जल लेंगे, उसमें 5 बार आचमनी जल छोड़ेंगे। सबसे पहले चरण धुलाने के लिए, दूसरा हाथ धुलाने के लिए, तीसरा जल स्नान कराने के लिए, चौथा आचमन कराने के लिए और 5वां सर्वांग स्नान कराने के लिए। 5 बार कटोरी में जल छोड़ देंगे और उसे किसी पौधे में डाल देंगे। फिर गुरु को तिलक धारण करेंगे ब्रजरज से और फिर उन पर फूल चढ़ाएंगे और उनको भोग गुरु लगाएंगे। महाराज की सेवा करने के बाद अब आता है चौथा नियम, ठाकुर जी की मंगला करें। यह कार्तिक का विशेष सेवा है। आप कहेंगे मंगला किसे कहते हैं? मंगला ठाकुर जी को सूर्य उदय होने से पूर्व गोविंद जी को उठाया जाता है और उठाकर आचमन करा के कुछ भोग लगा दो, क्योंकि ठाकुर जी जब उठते हैं तो उठते ही उन्हें भूख लगती है। फिर आप बोलेंगे अरे बगैर स्नान किए उनको आप कुछ खिला देंगे। हाँ, ठाकुर जी की जो मंगला होती है वो बगैर स्नान किए ही होती है। ठाकुर जी को हम बड़े प्यार से उठाएंगे, जैसे किसी छोटे बालक को उठाते हैं ना, उसी तरीके से पहले आप ठाकुर जी के पास जाएंगे, बड़े प्यार से उनके पास। जो लोग सुलाते हैं तो उनके पास जाएंगे, उनका पहले धीमे धीमे कंबल उठाएंगे, कंबल हटाने के बाद उनके पैरों को हाथ लगाएंगे। हाथ लगाने के बाद बड़े प्यार से बोलेंगे गोविंद उठ जाओ, मेरे प्यारे उठ जाओ। जैसे आप अपने बच्चे को उठाते हो ना प्यार से, वैसे ही ठाकुर जी को आपको उठाना है, भाव रखते हुए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उठाती है। फिर ठाकुर जी उठ जाएंगे, उसके बाद प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर गोविंद को दूध पिलाएं, दूध, माखन, मिश्री, किसी भी चीज़ का भोग लगाएं जो आपके पास है। लाला को दूध पिलाने के बाद प्यार से दूध पिलाएं और हाथ धुलवाएं। उसके बाद गोविंद की मंगला Krishna
हमारा चौथा अब आ नियम गई पूरा हो पांचवें गया। नियम की बारी। और आप चौथे 4 तक नियम तो समझ ही गए होंगे। पहला नियम था हमारा स्नान करने का सुबह 4 बजे, दूसरा नियम था तिलक धारण करने का, और तीसरा नियम था गुरु की सेवा करना, और चौथा नियम था मंगला आरती यानी ठाकुर जी की मंगला आरती करना। अब 5वां नियम है तुलसी महारानी की सेवा करना। तुलसी जी की 9 प्रकार की सेवा होती है। तो जब आप, अब मौसम ठंडा हो रहा है, जब 4 बजे आप तुलसी महारानी को उठाएंगे, 4:30 बजे नहा धोकर फ्री होंगे, तो 4:30 बजे जब आप तुलसी महारानी को उठाएंगे तो उनके पास जाएंगे। पहले एक थाली तैयार कर लें, उस थाली में चावल, रोली, कलावा, दीपक और जल आदि रख लें, और फिर तुलसी महारानी जी के पास जाएं, धीमे से ताली बजाएं और उनको प्रणाम करें और बोले, हे तुलसी मैया, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, उठ जाइए तुलसी महारानी, वृंदा रानी, उठ जाइए। जैसे ही तुलसी महारानी उठेंगी, उनको 5 बार आचमन किया जाता है, उनको 5 बार जल दिया जाता है। ठीक है, तो जब 5 बार आप जल देंगे, पहला जल दिया जाएगा तुलसी महारानी के चरण धुलाने के लिए। जो जल दिया जाएगा वो जड़ में दिया जाएगा, और दूसरा हाथ धुलाने के लिए, तीसरा आचमन करने के लिए जल दिया जाएगा, चौथा जल दिया जाएगा पीने का जल, उनको पानी पिलाने के लिए, और जो 5वां जल आप दोगे, 5वीं चम्मच से जब उनको जल छिड़कोगे, तो पूरा स्नान कराने के लिए उनको दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से 5 तरीके से जल देना है। छोटी चम्मच से, आप बड़ी चीज़ ना यूज़ करें, छोटी चम्मच से जल देना है। फिर आप चुन्नी हो आपके पास तो आप चुन्नी उड़ा दें माता रानी को, मतलब जो हमारी तुलसी महारानी को, और नहीं तो जो कलावा आपने रखा है छोटा सा टुकड़ा लें, कलावा धारण करा दें। ये पूरे कार्तिक मास छोटा सा टुकड़ा कलावा का तुलसी महारानी को रोज अर्पण करना है आपको। अच्छा, अब तुलसी महारानी की छठी सेवा मैं आपको बता दूं। तुलसी महारानी को तिलक तुलसी की जड़ में होता है, जो कुछ लोग पत्तों पे करते नहीं। तुलसी महारानी का तिलक हमेशा तुलसी की जड़ में होता है, क्योंकि तुलसी की जड़ में गोविंद विराजमान है। और जिस उंगली में यानी अनामिका उंगली से तिलक करेंगे, तो फिर तुलसी में जैसे तिलक करने के बाद आप तिल या चावल भी छिड़क दें, तो इससे तुलसी महारानी बहुत खुश होती है। उसके बाद भोग की बारी आई। आप जो गोविंद को भोग लगाया है, वह अगर आप गुरुदेव को लगाया है तो तुलसी महारानी को नहीं लगेगा। अगर आपने गुरु महाराज जी को कोई और भोग लगाया है जो ठाकुर जी ने पाया है, तो वो आप तुलसी महारानी को लगा सकते हैं। वही भोग तुलसी महारानी को लगता है। चाहे आपने दूध का भोग लगाया है ठाकुर जी को, चाहे मिश्री का, वही भोग उठा के आप तुलसा महारानी को लगाएंगे। उसके बाद भोग लगाने के बाद आपको दीप जलाना है तुलसा मैया के पास। अब 9वीं बारी है तुलसा मैया की स्तुति करिए। तुलसा मैया की आरती, मतलब तुलसा मैया का जो स्तुति करनी है आपको, स्तुति इस प्रकार करनी है। तुम योगी जान में द्वावे, तुम्हारा ध्यान करे जो जन, सोनर भव सागर तर जावे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। हरि बल्लभ सुधा तुलसी, पाप नाशिनी पुण्यदायिनी। धूप दीप तुझको नित दिन अर्पण करूं, पूजा करूं मैं गुण गाऊं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय हो मेरी तुलसी मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो श्री बंसी वाले की प्रार्थना यानी स्तुति करने के बाद तुलसा मैया के परिक्रमा लगाने हैं। वो भी हमें सिर्फ 4 परिक्रमा लगती हैं तुलसा महारानी की। परिक्रमा लगाते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप कार्तिक मास नहा रहे होंगे तो सुबह के टाइम अंधेरा होता है, तो अंधेरे में जब आप लाइट जलाएंगे तो तुलसी जी की छाया भी पड़ेगी। तो जो छाया होती है वो तुलसा जी की वो काया होती है, काया मानी जाती है। तो विशेष ध्यान रखें कि जब तुलसा महारानी की छाया पे हो तो आप उस पर पैर ना रखें। और अगर तुलसी के दल यानी नीचे गिरे हुए हैं, सूखे पत्ते सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, तो कभी भी भूलकर उस पर पैर ना रखें। उन समय सबको समेट लें। उसके बाद
इन सब बातों का ध्यान रखते हुए फिर तुलसा महारानी के परिक्रमा लगाएं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 4 परिक्रमा लगेंगी। और नमो इस तुलसी महारानी, नमो नमो विष्णु पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो विष्णु पटरानी। हे तुलसी मैया, जो भूल चुको उसे माफ़ करना और मेरे जीवन को सुख समृद्धि और शांति और मोक्ष से भर देना। जय हो तुलसा महारानी की जय। इस प्रकार हमारी तुलसा मैया की 9 भक्तियाँ पूरी हुई। 9 सेवा जो तुलसा मैया की थी वो हमारी पूरी हो गई। जय हो तुलसा महारानी की। छठा नियम है दामोदर सेवा अष्टक पाठ। ये दामोदर सेवा अष्टक पाठ हमें प्रतिदिन करना है दामोदर मास में। और इसमें 8 श्लोक हैं। 8 श्लोकों से हमें ठाकुर जी की सेवा करने का जो मकसद है वो पता लगता है कि हमने ठाकुर जी की सेवा क्यों की है। तो इसमें बताती हूँ, जब हम ठाकुर जी की स्तुति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके बाल स्वरूप में नमन किया गया है। जब माता यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांधा था, भक्ति के माध्यम से भगवान को अनेक इस स्वरूप में स्मरण कर मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, बल्कि भगवान के साथ प्रेम और भक्ति के साथ संबंध की प्राथमिकता दी गई है। मतलब भगवान के साथ बंधन बांधने की, कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें आपके साथ बंधन बांधना है, हमें आपके साथ बंधना है, किसी भी स्वरूप में बंधना है। चाहे आप हमें किसी भी स्वरूप में बांधो, प्यार के में, किसी भी स्वरूप में, हमें आपसे एक बंधन रखना है। एक भक्त का और एक भगवान का जो बंधन होता है, मुझे आपके साथ एक बंधन रखना है। इस दामोदर अष्टक पाठ में ये बताया गया है। इसलिए प्रतिदिन दामोदर अष्टक पाठ करना अनिवार्य है। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। 7वां नियम है कोई भी ग्रंथ पढ़ना। चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ें, रामायण जी का पाठ कर लें या भागवत जी का पाठ कर लें या भक्तमाला जी का पाठ कर लें, कोई भी एक ग्रंथ पढ़ना, या गोपी गीता जी का पाठ कर लें या श्री नारायण जी का पाठ कर लें, कवच गजेंद्र मोक्ष जी का पाठ कर लें। ये सब अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो ये पाठ आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कार्तिक महात्म में वृंदा जलंधर की कथा लिखी है, उसके 31 अध्याय है, वह भी सुने और पढ़ें। यह विशेषकर कार्तिक महात्म में जरूर सुना जाता है वृंदा जलंधर की कथा। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस तरीके से हमारा 7वां नियम भी पूरा हुआ। अब आती है 8वें नियम की बारी। 8वां जो नियम है वो है धामवास। अगर पूरा महीना हो सके तो वह आप बहुत ही बड़भागी हैं। नहीं तो महीने में एक बार वृंदावन बरसाने जरूर जाएं। अगर संभव हो तो पूरे महीने के कार्तिक महीने में ही आप वृंदावन या बरसाने में धाम में वास करें। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप एक महीने में 5 दिन रह लें, 4 दिन रह लें, 4 दिन नहीं रह पाते 3 दिन रह लें, 3 दिन नहीं रह पाते तो 2 दिन रह लें, 2 दिन नहीं रह पाते तो एक रात्रि वृंदावन या बरसाने में ज़रूर रुकें। और ये सोचो, अगर आप जो रुकते हैं ना वृंदावन या बरसाने में, तो श्रीमती राधा रानी की कृपा आप पर साक्षात हुई और बहुत बड़ा फलदायक होता है श्री ठाकुर जी की नगरी में रहना, श्री राधा रानी की नगरी में रहना। जय हो श्री बरसाने वाली की जय। ऐसा ना करें कि सुबह जाएं और शाम को आ जाएं, ऐसा नहीं करना। एक रात्रि वास जरूर करना है, चाहे वृंदावन हो चाहे बरसाना हो, कहीं भी जाइए आप एक रात्रि वास जरूर करें। और हो सके तो पूरे महीने कार्तिक मास के आप वृंदावन में रहें या बरसाने में रहें। जय हो श्रीमती राधा रानी सरकार में आपको वास करना है। कार्तिक मास के महीने में यानी दामोदर मास के महीने में आपको कोई भी धाम हो, वृंदावन धाम हो, बरसाना धाम हो, आप किसी पे भी जो आपका मन करे आप वहाँ जाके वास करिए और अपने कार्तिक मास की पूजा करिए। जय हो श्री बंसी वाले की जय। इस तरह आपका 8वां नियम, आखिरी नियम कार्तिक मास का 9वां, दीपदान और सेवा। तो इसमें आप किसी भी एक जन को प्रतिदिन भोजन करावें। भोजन नहीं करा सकते तो कुछ दान दक्षिणा दे दे। दान दक्षिणा नहीं दे सकते तो गौ माता को ज़रूर जो आपके घर में बना है वो ज़रूर उसको खिलाएं। और सबसे मुख्य महिमा है इस दामोदर मास की दीपदान। दीपदान कैसे करें? तुलसी जी पर सुबह शाम दोनों वक्त तुलसी जी
पर दीपक जलावें, मंदिर में जाएं, मंदिर में भी दीपक जलाएं, गंगा जी के किनारे दीपक जलाएं, यमुना जी के किनारे दीपक जलाएं, 31 दीपक दान करें। वैसे तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 बाती बना लें, अच्छा देसी घी लें और उस 365 बातियों को घी में भिगोकर और उसको जलाएं। अगर आपके पास घी की सुविधा नहीं है तो तिल के तेल में भी जला सकते हैं। 365 बत्तियां बना के रख लें और एक बड़ा सा दीपक लें और उसके अंदर रख दें सारी बत्तियां और एक साथ 365 बत्तियां जला दें। और अगर 365 बत्तियां भी नहीं जला सकते तो आप 31 बत्तियां ज़रूर जलावें। अब आपको बताते हैं कि दीपदान क्यों किया जाता है। दीपदान का सीधा संबंध प्रकाश और पवित्रता से है। इसे कार्तिक मास में करना माना जाता है, पापों को नाश करता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु या दामोदर की पूजा करते हुए दीपदान करने से पिछले जन्म इस जन्म के पाप नाश हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दीप जलाने से भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीप जलाने का अर्थ अज्ञानता और अंधकार को दूर करना और ज्ञान का प्रकाश फैलाना है अपने जीवन में। श्री कृष्ण जी के विशेष रूप बाल स्वरूप का भी पूजन किया जाता है और दीप जलाए जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। धन, ऐश्वर्य और समृद्धि। जो भक्त कार्तिक मास में दीपदान करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। कार्तिक मास में दीप जलाना भगवान की पूजा का सबसे महत्व और सबसे सरल प्रभावशाली माध्यम माना गया है, जो भक्त के जीवन में अज्ञान, अंधकार और पापों का अंत करता है और इन्हें ईश्वर की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय हो श्री दामोदर महाराज की जय। जय हो श्री कुंज बिहारी। जब दीपदान करते हैं तो हमारे श्री कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं और हमारे ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं दीपदान करने से। तो कार्तिक मास में आप लोग दीपदान अवश्य करें। प्रतिदिन मंदिर में कहीं भी दीपदान करते रहिए और आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहे। दोबारा से जय श्री राधे। पहला नियम है स्नान, दूसरा नियम है तिलक धारण करना, तीसरा नियम है गुरु जी की सेवा करना, चौथा नियम है ठाकुर जी की मंगला करना, पांचवा नियम है तुलसा महारानी की सेवा करना, छठा नियम है दामोदर अष्टक पढ़ना, सातवां नियम है किसी भी ग्रंथ को पढ़ना और आठवां नियम है किसी भी धाम में रुकना और नौवां नियम है दीपदान करना। तो इन पूजा करते हैं तो सबसे सरल प्रभावशाली माध्यम माना गया है, जो भक्तों के जीवन में अज्ञान, अंधकार और पापों का और ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप बाल स्वरूप पूजन दीप जलाने से प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में किए गए दीपदान से मनुष्य संसार रूपी भवसागर से पार उतर सकता है और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सकता है। जो भक्त कार्तिक मास में दीपदान करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण से नियम और इस तरीके से करें कार्तिक मास के। जो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कार्तिक मास की ऐसी ही और कथाएं और महिमाएं के बारे में मैं आने वाले समय में और चर्चा करेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले एपिसोड में हम कार्तिक मास से जुड़ी और दिलचस्प कथाएं लेकर आऊँगी। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।